उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाजिर जवाब नेता के तौर पर जाना जाता है। मतलब उनसे सवाल कीजिए, बदले में ऐसा जवाब पाइए जिसकी उम्मीद नहीं की जाती और जिसे कोई काट नहीं सकता। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का स्वभाव है कि वो बात बात पर अपनी राजनीति से अखिलेश को घेरते हैं। इस बार भी घेरने का प्रयास किया तो अखिलेश ने उन्हें रात भर से नवाज दिया। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अखिलेश ने कहा उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने ये टिप्पणी विपक्षी एकता और सत्ताधारी गठबंधन की खींचतान के संदर्भ में कही। अखिलेश की ओर से ओपी राजभर को रात भर कहने से उनके बेटे अरविंद राजभर पूरी तरह से चिढ़ गए और इसे अपने ओपी राजभर और अपने परिवार की नाक का सवाल बना लिया। गौरतलब है कि ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों और राजनीतिक रुख के कारण सुर्खियों में रहते हैं। कभी सपा के साथ तो कभी बीजेपी के करीब नजर आने वाले राजभर को लेकर विपक्षी दलों में असहजता बनी रहती है। अखिलेश का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की राजनीति में गठबंधन की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक के साथ हुई मारपीट के मामले में ओम प्रकाश राजभर ने इसकी निंदा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने बयान से एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया। राजभर ने कहा, समाज में हर वर्ग का एक निर्धारित काम होता है। ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ और विवाह कराना है। ऐसे में यदि यादव समुदाय के लोग कथावाचक या पूजा पाठ जैसे काम करते हैं तो ये दूसरों के अधिकारों में दखल देना माना जाएगा। ओपी राजभर ने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग दो आधार कार्ड बनवाकर दूसरों के हक छीनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, हर समाज को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। यादवों को भी अपने पारंपरिक काम पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही सामाजिक संतुलन के लिए जरूरी है। दोस्तों, देखकर तो आपको जरूर लगा होगा अखिलेश की ओर से जरा सा तंज कसने पर कैसे ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर भड़क गए। वैसे भड़के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। कहीं ना कहीं सीएम योगी को लगता है इटावा में कथावाचकों को जिस तरह से अखिलेश ने सपोर्ट किया उसकी वजह से विवाद खड़ा हो गया, इसलिए अखिलेश पर सीएम योगी भी भड़क रहे हैं। भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और खेतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए, कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वह एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया।
लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी। एक निर्मम हत्या हुई थी और उस समय अब जैसे कि मैंने कहा कि फौरी तौर पर जवाब देने में अखिलेश यादव का कोई तोड़ नहीं है। योगी ने जैसी अखिलेश को घेरने की कोशिश की, अखिलेश ने सीधे तौर पर विरासत और हिरासत में चले गए। जब वो गए तो उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के ऊपर जो बकेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ पूरी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा था और कहीं न कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई यह है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 8 साल 11 से काफी समय हो गया और यहां का 9 साल, 11 और 9, 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोलकर यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए,
तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सभा प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेट्रो बनवाने का ऐलान किया था, वो अब तक नहीं बनी है। अगर गोरखपुर के लोगों ने अपना मुंह खोल दिया तो वहां विरासत गलियारा नहीं बल्कि हिरासत गलियारा बनाना पड़ेगा। सरकार ने डर दिखाकर जबरन सहमति पत्र तो ले लिया, बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाए। जब उनसे अपनी जमीन का अधिकतम मुआवजा लिया गया, भाजपा में जमीन लूट तंत्र सक्रिय हो गया। कुछ भाजपा नेता इसी में मलाई काट रहे हैं। अयोध्या तो हार चुकी है, बीजेपी अब गोरखपुर और मथुरा भी हारेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी।